नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फर्रुखाबाद से। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम वीरसिंहपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 101 बच्चों को अकेली शिक्षिका नीलम राठौर पढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि परेशानियां तो हैं, पर परेशानियों से पार पाने में हम सक्षम हैं। शिक्षिका नीलम राठौर एक कमरे में सभी क्लासों के बच्चों को बैठा कर पढ़ाती हुई मिली। उन्होंने बताया कि परेशानियां तो बहुत हैं, पर परेशानियों से पार पाने में हम सक्षम हैं। इस विद्यालय में अकेली शिक्षिका हूँ। इसमें 101 बच्चे पंजीकृत हैं। 90% बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। इस बार ग्रीष्म काल में जो स्कूल खुले हैं उसमें बच्चे 90% स्कूल आकर पढ़ते हैं। एकल विद्यालय में जाहिर सी बात है परेशानियां बहुत होती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत लगनशील हैं। ये विद्यालय काफी समय से एकल विहीन रहा है। बच्चे बहुत कॉर्पोरेट करते हैं, गांव वाले भी बहुत कॉर्पोरेट करते हैं। मैं लगातार प्रयासरत रहती हूँ कि किसी प्रकार की बच्चों को कोई दिक्कत ना आए और लगातार बच्चे 90% स्कूल में आकर पढ़ते हैं। बच्चों के लिए ग्रुप रीडिंग इस्तेमाल की है, जिसमें ग्रुप बनाकर बच्चों को शिक्षा देने की रणनीति रहती है। उनका कहना है कि जो बच्चे होशियार होते हैं उनके साथ कमजोर बच्चों का तालमेल रख के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रही हूँ। अगर कोई बच्चा अपने साथी का मनोबल बढ़ा पा रहा है तो उस बच्चे के लिए हम पुरस्कार रखते हैं। मैं सामाजिक विषय की टीचर हूँ। मुझे मैथ पढ़ाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेरी इतनी पकड़ इस सब्जेक्ट पर नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि इनको कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि जितना होना चाहिए उतना बच्चों के लिए नहीं हो पा रहा है। 1 की पावर 3 की पावर में अंतर होता है। अगर इस स्कूल में शिक्षक आ जाए तो बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। और क्या कहा आगे की रिपोर्ट में देखिए। क्या नाम है आपका? काम्या। काम्या जी, ये बताएं कि आप यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th में। अच्छा, आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 9। तो एक शिक्षिका है, 9 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाती हैं वो सर, हमारे स्कूल में टीवी है और एसी है। हमारी मैम कुछ तो जैसे लाइट आने से पहले पढ़ाती हैं और फिर जब लाइट आ जाती है तो हम लोग टीवी से पढ़ते हैं। तो मैडम सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती हैं? हाँ, पढ़ाती हैं। कैसे पढ़ाती हैं? जैसे मतलब रोज हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाती हैं, फिर भी एक दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू जी, ये बताएं कि आपके यहाँ जो एसी लगा है, टीवी लगा है, इसका यूज क्या है? इसे हम जब गर्मी ज्यादा होती है इसलिए सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, तब एसी चलाई जाती है। जब लाइट आती है तभी एसी और टीवी दोनों साथ ही साथ चलते हैं। इसे जब लाइट आती है तो एसी और टीवी चलती है, इसलिए हम लोग टीवी से पढ़ाई करते हैं। टीवी से पढ़ाई करते हैं। आपके स्कूल में एक ही शिक्षिका है, करीब 101 बच्चे हैं, तो आपकी एक शिक्षिका आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ाती है? क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत अभी कुछ नहीं आती है ज्यादा, मतलब टीवी आ गई है तब से मैम अच्छा पढ़ाती हैं और टीवी से भी पढ़ाती हैं। जैसे मैथ है आपके पास, भूगोल है और भी अन्य सब्जेक्ट हैं, तो मैडम कैसे कोऑपरेट करती हैं? मैम ब्लैक बोर्ड से पढ़ाती हैं और जब लाइट आती है तभी टीवी और एसी चलती है और यहाँ सब बच्चे साथ ही बैठते हैं, साथ ही पढ़ाती हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में। अच्छा, आप ये बताएं आपके यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 1। क्या नाम है जो अध्यापक है? श्रीमती नीलम राठौर। अच्छा, वो कैसा पढ़ाती हैं आपको? अच्छा पढ़ाती हैं। आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 8। तो 8 सब्जेक्ट वो अकेली मैडम कैसे पढ़ाती हैं? मतलब एक पढ़ा देती हैं, 7th को एक पढ़ा देती है, 6th को 8th को, ऐसे पढ़ाती हैं वो। आपके यहाँ क्लासरूम में एक एसी भी लगा हुआ है, एक टीवी भी लगा हुआ है, इसका क्या यूज है? मतलब जब बच्चे तीनों क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं तब एसी और टीवी चलती है, उससे पढ़ाई होती है। तो उसमें जैसे आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करती हैं मैडम? टीवी से। हाँ। अच्छा, तो इसी तरीके से 6, 7, 8 क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं इस क्लासरूम में। क्या नाम है? अंकुर जी, ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। आपके यहाँ कितने अध्यापक हैं? ओनली वन। क्या नाम है अध्यापक? श्रीमती नीलम राठौर। अच्छा, ये बताएं कि आपको अकेली पढ़ाती हैं, सब्जेक्ट में क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत तो कुछ नहीं आती, मतलब मैथ थोड़ी हल्की, वो टीवी से पढ़ लेते हैं। टीवी से पढ़ लेते हैं। तो टीवी से कौन पढ़ाता है? वो मैम मतलब चालू कर देती है, मैम मतलब बताती रहती हैं, जो रोक के हम लोग देखते रहते हैं। तो सारे क्लास के 6, 7, 8 के यहाँ पर बच्चे एकत्रित हो जाते हैं। हाँ। सबकी समस्याएं उस टीवी से वो सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर एसी भी लगा रखा है और टीवी भी है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है यहाँ पर? अच्छा,
क्या नाम है आपका? ओमपाल। ओमपाल जी, ये बताएं कि यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बिरसिंहपुर में क्या दिक्कतें हैं? टीचर की दिक्कत है, 2-3 आई जाए, पढ़ाई होने लगे, अकेले क्या करे मैडम? 101 बच्चे हैं यहाँ पर। 101 बच्चा है, तो कैसे पढ़ाती हैं वो, क्या बताते हैं बच्चे? पढ़ाते सही है, गलत थोड़ा पढ़ाते। अच्छा, तो अध्यापकों की कमी है यहाँ। ब्रजमोहन जी, ये बताएं कि आपके ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में 101 बच्चे हैं, यहाँ पर आपके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, कैसा लगता है और क्या बताते हैं वो? देखो, पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। एक टीचर है, वो कहाँ तक से देखेंगे। कायदा में तो ये 2-3 टीचर होना जरूरी है। कोई भी स्कूल हो उसमें 2-3 टीचर हर स्कूल में है। सिर्फ यही एक स्कूल ऐसा है, वो भी जूनियर। यहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसमें 2-3 टीचर हैं। जूनियर में बताओ, एक टीचर, इतने बच्चे अकेले कैसे कहाँ भैया भी संभाल ले, बताओ अकेले, फिर भी इतना समेटे हुए हैं, फिर भी पढ़ाती हैं। टीवी से भी पढ़ाती हैं, हर तरीके से बच्चों को सिखाती हैं, मगर अकेली टीचर क्या करें। टीचर होना जरूरी है, स्कूल में बहुत जरूरी टीचर होना है। कुछ भी करो टीचर। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम राठौर। मैडम, ये बताएं कि आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ ये सत्र 2022-23 में 101 नामांकन हुआ है। यहाँ पर कितने शिक्षक तैनात हैं? मैं यहाँ पे सिंगल हूँ। सिंगल है। आप 101 बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं यहाँ पर? सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। 101 बच्चों को एक अकेले पढ़ाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ के अनुशासित हैं। प्राथमिक से में अनुशासित बच्चे प्राप्त होते हैं यहाँ, प्लस गांव बहुत अच्छा है ये। तो इन सबके सहयोग से विद्यालय ठीक ठाक चल पा रहा है। बच्चों की पीयर रीडिंग मैंने यहाँ अप्लाई कर रखा है। पीयर रीडिंग में एक बच्चे के साथ एक बच्चा चलता है, तो उसके सहयोग से, और क्लास मैं भी लगातार अटेंड करती हूँ। थोड़ा पेपर वर्क मैं घर पे ले जाती हूँ, जो बहुत जरूरी है वो मैं यहाँ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ठीक हमारी पढ़ाई हो रही है। और ठीक नहीं कहें, यदि मैं आपको बताऊंगी तो आप इसे उच्चतम श्रेणी में ले जाएंगे। इसमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में यहाँ से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में हमारे 5 बच्चे बैठे थे, जिसमें 5 क्वालिफाई कर लिए हैं। ये एक तरीके की छात्रवृत्ति परीक्षा है, जिसमें बच्चे को 48,000 रुपए प्रति बच्चे को लाभ मिलेगा। अच्छा, ये बताएं, आपके यहाँ जो एसी भी लगी है, टीवी भी लगी है, और यहाँ पर इसका क्या यूज है? सर, स्मार्ट टीवी बेहद जरूरी थी हमारे लिए, चूंकि आप बता ही चुके हैं कि एकल विद्यालय है। यहाँ पर कोई अनुदेशक, कोई अन्य टीचर नहीं है। मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक होने के साथ साथ तीनों कक्षाएं भी देखती हूँ, तो अकेले में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अब यह है कि स्मार्ट टीवी थोड़ा सा बच्चों को दे पाती है क्वालिटी एजुकेशन। कुछ विषयों का जिन्हें बहुत गहराई से नहीं ज्ञान है मुझे, वो अच्छे से बता पाती हूँ स्मार्ट टीवी के जरिए। एसी का इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों की उपस्थिति हमेशा 90% से ऊपर होती है। जब टीवी चलती है, टीवी एक ही है, जनरली सभी स्कूलों में एक ही होता है, तो एक टीवी जब बच्चे एक साथ बैठते हैं, गर्मी में दिक्कत होती है उनको, तो ये मैंने अपने स्तर से विंडो एसी लगवाया हुआ है। जब टीवी चलती है, बच्चे 90 एक साथ क्लास में होते हैं, तो एसी से थोड़ा उन्हें बैठना आसान हो जाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके यहाँ मैथ या सामाजिक विज्ञान या अन्य सब्जेक्ट को लिए अलग से टीचर तैनात होने चाहिए, तो आप इसको कैसे मेंटेन करती हैं? बच्चों को संतुष्टि कैसे मिलती है? वास्तविकता यह है कि मैथ में थोड़ा सा है कि साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश भाषाई विषय मेरे हैं। गणित विज्ञान में, विज्ञान भी मैंने काफी हद तक पकड़ लिया है यहाँ आने के बाद में। मैं पिछले 10 वर्षों से जूनियर में तैनात थी, जहाँ मैं केवल सामाजिक विषय इंग्लिश देख रही थी, तो गणित विज्ञान दिक्कत था मेरे लिए। लेकिन चूंकि ये बच्चे इतने अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, अगर आप इन्हें बताएं तो अपने स्तर से पूरी कोशिश करते हैं। तो गणित का मैंने प्रयास किया है 6th की, कभी कभार 7th की, 8th में थोड़ा दिक्कत मुझे भी हो रही है अभी। लेकिन ये जो स्मार्ट टीवी, इससे आसान है, हमको वीडियोस मिल जाते हैं। हमारे बेसिक में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपनी क्लास के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं मैडम कि यहाँ पर आपके यहाँ शिक्षक कितने तैनात होने चाहिए लगभग? अब बहुत ज्यादा शासनादेशों का मुझे ज्ञान नहीं है, पर मेरी जानकारी में जूनियर में 3 टीचर होने चाहिए। 3 होने चाहिए। अच्छा, 3 टीचर नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद ये सब दिक्कतें हैं। आप कुछ उच्च अधिकारियों को सूचित कर चुकी हैं या कुछ कहना चाहेंगी? वर्तमान व्यवस्था में हमारी जो सिस्टम है इस समय, उसमें इस तरीके के स्कूलों का ऊपर तक संज्ञान है सभी को,
अब मुझे आशा है इस शैक्षणिक सत्र में मुझे एक टीचर मिल जाएगा। अभी समायोजन चल रहा है विभाग में, तो इस साल हमको भी प्राप्त हो जाएगा। रही बात की दिक्कतें हैं, तो सर दिक्कतें जीवन में भी हैं और नौकरी में भी हैं। मैं और मेरे बच्चे इसे पार पाने में सक्षम हैं।